सीएम नीतीश कुमार को फिर एक बड़ा झटका लगा है। सीमांचल इलाके के बड़े मुस्लिम नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल के सपोर्ट से वो नाराज थे और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और इस्तीफा देने के साथ ही वहां पर किशनगंज में पार्टी कार्यालय जो है वहां पर भी नज़ारा बदल गया है। बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिर से बड़ा झटका लगा है। झटका पहले लग रहा था जब वक्फ बिल का समर्थन कर रहे थे, वो संसद में पेश किया गया था। उस वक्त कई मुसलमान नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब बड़ा झटका लगा है और बड़े नेता ने, सीमांचल इलाके के बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से पार्टी छोड़ दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बिल का समर्थन किया था, संसद में लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया था। इस पर एतराज जताया था कई मुसलमान नेताओं ने। कई बड़े नेताओं के जो है बागी सुर निकले थे जब जदयू समर्थन कर रही थी इस बिल का। और हम आपको बताएं कि बीच में गुलाम गौस का बड़ा बयान आया। उसके अलावा गुलाम रसूल बलियाबी जो बड़े नेता हैं जदयू के, इन दो बड़े नेताओं के सुर लगातार निकल रहे थे कि जो वक्फ बिल का समर्थन किया है, वक्फ संशोधन विधेयक का जेडीयू ने, वो गलत है, उसे वापस लेना चाहिए। वक्फ बिल जो है संशोधन विधेयक है वो पारित नहीं होना चाहिए। हालांकि जदयू के समर्थन से लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित करा लिया गया और इस पर अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर मोहर होने के बाद ये कानून भी बन गया है। तो इस पर मुसलमानों में गुस्सा है, खास करके जेडीयू के अंदर। जिस तरह से नीतीश कुमार सेकुलर नेता के तौर पर खुद को उन्होंने स्थापित किया है और उनकी पार्टी में मुसलमान नेताओं की भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नेता लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और पार्टी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजाहिद आलम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता हैं और यूँ कहें कि 15 सालों से जदयू से जुड़े हुए थे और उन्होंने दिवंगत मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के साथ 15 साल पहले जदयू की सदस्यता ली थी। उसके बाद लगातार जदयू का सीमांचल में विस्तार करते हुए अपनी पहचान सीमांचल के एक बड़े नेता के तौर पर बनाई थी। तो सीमांचल के बड़े नेता ने अब जदयू का साथ छोड़ दिया है। सीमांचल का जो इलाका है, कोसी का इलाका है, जो खासकर मुसलमान बहुल इलाका है, और सीमांचल जो है वहाँ पर जदयू के बड़े नेता थे, अगर यूँ कहा जाए बड़ा चेहरा थे, लेकिन आज उन्होंने साथ छोड़ दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मास्टर मुजाहिद आलम के पार्टी छोड़ने के बाद किशनगंज स्थित अपने जेडीयू कार्यालय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर और बैनर भी हटा दिए। कार्यालय में अब केवल मुजाहिद आलम के ही पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। वे वर्तमान में किशनगंज जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे और 2023 में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी भी थे। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा थे। किशनगंज से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2024 में, और उसके अलावा आपको बताएं कि जेडीयू के जिलाध्यक्ष भी वो थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बिल के समर्थन से नाराज थे मुजाहिद आलम। नीतीश कुमार ने जो वक्फ बिल का समर्थन किया, केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन किया, मुजाहिद आलम इसे लेकर काफ़ी समय से असंतुष्ट चल रहे थे। उन्होंने इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताया। इस कारण उन्होंने जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और मुजाहिद आलम ने कहा है कि 15 साल जनता दल यूनाइटेड में रहने के बाद आज मैंने पार्टी से बाहर होने का फैसला लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए वक्फ बिल को ज़मीन पर कब्जा करने की केंद्र सरकार की साजिश बताया है। तो एक और बड़े नेता ने जदयू को तगड़ा झटका दिया है। एक और बड़े मुसलमान नेता ने नीतीश कुमार को झटका दिया है। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने, आज ही हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से आज सीएम नीतीश कुमार हज यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने हज भवन जाकर उस तैयारियों का जायज़ा लिया था और हज यात्रा को लेकर जो है समीक्षा बैठक भी की थी और कई सारे निर्देश दिए थे। यानी सीएम नीतीश कुमार लगातार जो मुसलमानों की नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाराज़गी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। और यूँ कहें कि नीतीश कुमार को अगर कहा जाए वक्फ बिल के समर्थन के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है तो ये बिल्कुल अलग नहीं होगा, क्योंकि ये किशनगंज और सीमांचल इलाके के एक बड़े चेहरे थे,
मुजाहिद आलम, जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था पार्टी की तरफ से और किशनगंज जिला के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।